अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अहम बात हकीकत और सबूत के साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सच है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक ही मजहबी जड़ों से आए हैं? और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर माशरती तौर पर इनके दरमियान फासला, कभी दोस्ती और कभी नफरत क्यों नज़र आती है? मैं आपके सामने हर दावे के साथ मुख्तसर सबूत रखूँगा ताकि आप खुद सुनकर फैसला कर सकें कि असल हकीकत क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लें ताकि हर टॉपिक पे अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले एक बुनियादी हकीकत, ये तीनों मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम इब्राहिमी रवायात यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों मज़ाहिब की किताबों यानी तौरात, इंजील और कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र और एहतराम मौजूद है। ये एक मुश्तरका यानी एक जैसा अंदाज है और यही वो सबूत है जो दिखाता है कि इन मज़ाहिब की जड़ें यानी असल बुनियाद एक ही है। इनकी मजहबी कुतब में एक जैसे पैगंबरों और वाक़यात का तज़किरा मिलता है। ये दिखाता है कि इन सब ने एक ही माखी से तालीमात हासिल की हैं। हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया तीनों मज़ाहिब की रवायात में मौजूद हैं। ये बात तारीखी और मजहबी दोनों एतबार से मजबूत सबूत फराहम करती है। इन तीनों मज़ाहब में बुनियादी मुशाबियत है यानी तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान, अखलाकियात की तलीम यानी नेकी, सच्चाई और अदल वगैरह, शरीयत यानी कानून ज़िंदगी या दीनी ज़ाब्तों का तसव्वुर। ये तीनों बातें इन मज़ाहब के दरमियान नज़रियाती रिश्ता ज़ाहिर करती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर जड़ एक है तो फिर इख्तलाफ क्यों आया? तो पहले इस पे बात करते हैं। दोस्तों, ईसाईयत में ईसा को खुदा का बेटा माना जाता है। यही बात इस्लाम और यहूदियत से बुनियादी फ़र्क पैदा करती है। यहूदियत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं माना, जबकि इस्लाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माना मगर खुदा का बेटा नहीं। यही इख्तलाफात इन मज़ाहब की शनाख्तों को मुख्तलिफ रास्तों पर ले गए। तो नतीजा ये हुआ, जब अकायद का फहम मुख्तलिफ हो जाए तो अबादत, रस्म रवाज और कानून के तरीके भी बदल जाते हैं। यही वो बुनियाद है जिसने माशरती फासले पैदा किए। वक़्त के साथ साथ इन मज़ाहब की किताबों के तराजम और मजहबी कौंसलों या फैसलों ने अकायद को मजबूत किया। मिसाल के तौर पर ईसाईयत में नेकिया कौंसल जैसे बड़े अजलास हुए जहाँ अकायद को बाज़ाब्ता तय किया गया। इस अमल ने इन मज़ाहब के दरमियान फ़र्क को मज़ीद गहरा कर दिया। मजहब अक्सर सियासी ताकतों के असर में रहा। बादशाहतों, सल्तनतों और रियासतों ने मजहब को अपनी ताकत या शनाख्त के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी वजह से मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों में तनाव बढ़ता गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्यों बाज़ जगह यहूदी और ईसाई करीबी नज़र आते हैं मगर मुसलमानों के साथ कशीदगी? ये सवाल सीधा नहीं है बल्कि इसके पीछे कई तयदार अवामिल हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, कभी कभी यूरोप में ईसाई हुकूमतें और यहूदी बरादरियाँ सियासी या माशी मफादात की वजह से एक दूसरे के करीब आईं, मसलन तजारत, बैंकिंग या तालीमी मैदान में। दूसरी तरफ नौ आबादियाती यानी कॉलोनियल दौर में यूरोपी ताकतों और मुस्लिम दुनिया के मफाद में फ़र्क पैदा हुआ जिससे ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। दोस्तों, पुराने ज़माने में यूरोप में यहूदियों को अक्सर जुल्म सितम का सामना रहा। उन्हें कत्ले आम या अनइक्वल लाज का शिकार होना पड़ा। वक़्त के साथ जब मजहब से आज़ाद निज़ाम और इंसानी हकूक़ आए तो यूरोपी माशरों ने यहूदियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। इससे यहूदियों और ईसाइयों के ताल्लुकात बेहतर हुए। अगरचे हर जगह मुकम्मल हम आहंगी नहीं आई, लेकिन सियासी और कानूनी सतह पर एक दूसरे के साथ मफादात जुड़ गए। 20वीं सदी में जब ज़ायोनिज़्म यानी यहूदी रियासत के क़याम की तहरीक चली तो इसराइल की रियासत वजूद में आई तो मशरिक़ वस्ता की रियासत बदल गई। मुस्लिम दुनिया, ईसाई और यहूदी दुनिया के ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आई। अरब इसराइली जंगों और सियासी फैसलों ने मुस्लिम माशरों में रद्द अमल पैदा किया। ये एक मजहबी नहीं बल्कि जगराफियाई सियासी मसला है। जहाँ यहूदी और ईसाई तावन नजर आता है वहाँ अक्सर मगरबी मालिक की खारजा पॉलिसी और तारीखी रवाबित का असर होता है। दोस्तों, यूरोपी कॉलोनियल पीरियड में मशरक के मुस्लिम ममालिक पर कब्जे ने सकाफती फैसला पैदा किया है। मगरबी पॉलिसियों ने मुस्लिम इलाकों के मसाइल को अपने मफादात के जाविये से देखा। इस रवैये ने आम मुसलमानों में मगरब और बाद यहूदी रियासतों के खिलाफ नाराजगी को बढ़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद मीडिया की खबरें, अफवाहें और सियासी प्रोपेगेंडा अक्सर अवामी राय को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर मीडिया किसी गिरोह को खतरा या दुश्मन दिखाए तो अवाम के जज्बात सख्त हो जाते हैं। दोस्तों, कई मगरबी मीडिया चैनल्स ने मुसलमानों के बारे में मनफी तस्वीरें पेश की जिससे इस्लामोफोबिया बढ़ा, जबकि दूसरी तरफ यहूदी ईसाई ताल्लुकात को मस्बत अंदाज में दिखाया गया जिससे अवामी सोच में फ़र्क पैदा हुआ। अब हम देखते हैं कि मकामी सतह पर यह फ़र्क क्यों बढ़ता है। दोस्तों,
दोस्तों जब लोग अपनी शनाख्त को सिर्फ मज़हब या नस्ल से जोड़ लेते हैं तो वो खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं। यही दफाई रवैया अक्सर नफरत या बदएतमादी पैदा करता है और ये ज़्यादातर गलत फहमियों या अफवाहों पर मबनी होता है। जब किसी माशरे में वसाइल कम हों जैसे रोज़गार, ज़मीन या दौलत, तो लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ये मुकाबला मजहबी या नस्ली रंग इख्तियार कर लेता है। बाज़ औक़ात सियासतदान या लीडरान अवाम को अपने हक में करने के लिए फ़िरका वाराना ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एक गिरोह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके वोट या ताकत हासिल करते हैं। ये रवैया माशरती नफरत को बढ़ा देता है। कभी कभी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में तारीख गलत या एक तरफा तरीके से पढ़ाई जाती है। हक़ाइक़ को छुपा कर या तोड़ मरोड़ कर बयान किया जाता है। नतीजा ये होता है कि नई नस्ल दूसरे मज़हब के बारे में तअस्सुब के साथ सोचती है। अब आते हैं मौजूदा दौर के कुछ बड़े असबाब की तरफ। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कुछ दहशतगर्द गिरोहों ने अपने अमाल को इस्लामी रंग देने की कोशिश की। हालांकि इस्लाम इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन दुनिया के बहुत से लोग इन वाक़यात को इस्लाम से जोड़ने लगे। इस गलत ताल्लुक ने आम मुसलमानों की शनाख्त को मुतासर किया। यूरोप, अमेरिका और दीगर खित्तों में मुसलमानों के खिलाफ मनफी रवैये बढ़ने लगे। ये रवैये सिर्फ समाजी नहीं बल्कि बाज़ औक़ात कानूनी और माशी सतह पर भी दिखाई देते हैं। यहूदी और ईसाई दुनिया के बाहमी ताल्लुकात इस्लामी दुनिया के मुकाबले में मुख्तलिफ सिमत में गए क्योंकि इस्लामोफोबिया ने फासले बढ़ा दिए। दोस्तों इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम या मुसलमानों से बिला वजह डर और नफरत रखना, यानी जब कोई शख्स या गिरोह सिर्फ इस वजह से मुसलमानों के खिलाफ मनफी रवैया रखता है कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं। इसके बाद कई मगरबी ममालिक में जब इमिग्रेंट्स यानी मुहाजिरीन आए तो वहाँ की हुकूमतों ने इंटीग्रेशन यानी मेल जोल के कवानीन सख्त कर दिए। कुछ मुसलमान बरादरियाँ खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। यही अलहदगी खौफ, गलत फहमी और बदएतमादी को बढ़ाती गई। अब तक तमाम सबूतों से जो बातें सामने आती हैं उन्हें सादा लफ्ज़ों में यूँ समझा जा सकता है। नज़रियाती सतह पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान वाकई एक ही जड़ से आए हैं। ये मजहबी कुतब और तारीख से साफ साफ ज़ाहिर है। अमली सतह पर उनके ताल्लुकात सिर्फ मजहबी इख्तलाफात की वजह से नहीं बल्कि सियासी, माशी, सकाफ़ती और तारीखी अवामल से भी मुतासर होते हैं। जहाँ दोस्ती नज़र आती है वहाँ आम तौर पर मुश्तरका मफादात, तारीखी ताल्लुकात या सेकुलर कवानीन होते हैं, और जहाँ नफरत नज़र आती है वहाँ अक्सर सियासी तनाज़ा, जगराफियाई तनाव या मीडिया की मनफी तस्वीर कशी शामिल होती है। अब सवाल ये है कि इस कशीदगी को कम कैसे किया जाए। चलिए सादा और सबूत पर मबनी बातें देखते हैं। पहली बात, एजुकेशन में ऐसी तारीख शामिल की जाए जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र दिखाए। तुलबा को सिखाया जाए कि इख्तलाफ हमेशा दुश्मनी नहीं होता। मसाजिद, गिरजाघरों, स्कूलों और कम्यूनिटीज़ में मुश्तरका प्रोग्राम रखे जाएँ जहाँ मुश्तरका निकात पर बात हो। जहाँ ऐसे प्रोग्राम हुए वहाँ लोगों के दरमियान फासले कम हुए। ये बात अमली सबूतों से वाज़िया है। अवाम को सिखाया जाए कि खबरें कैसे समझनी है और झूठी मालूमात को कैसे पहुँचाना है। इससे नफरत अंगेज बयानिए खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जो अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और सियासी रहनुमा नफरत अंगेज तकारीर से गुरेज करें और एक दूसरे पर जुल्म सितम मत करें जैसा कि हालिया दिनों में हो रहा है। ये बातें साबित शुदा तरीके हैं जो मशरती हम आहंगी को बढ़ाते हैं। नज़रियाती तौर पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब एक ही रूहानी जड़ से आए हैं। अमली तौर पर जो इख्तलाफात और कशीदगियाँ हैं वो ज़्यादातर तारीख, सियासत, मईशत और मीडिया के असरात का नतीजा है। इसके हल भी अमली हैं, यानी तालीम में शफाफियत और कानून का मसावी नफाज। आखिर में फैसला आपके हाथ में है। अपनी राय हकाइक पर बनाएं, ना कि जज्बाती रद्द अमल पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।